गुरजीत सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, केंद्र सरकार जो है आए दिन जो है सोने पर भी और इन सब को जो है आगे लेके चलती है। बजट आते हैं, नए नए बजट होते हैं, उसमें कई तरीके के कर हो जाते हैं। जैसे भी रेल बजट भी आपने देखा होगा, उस पर जो है सरकार का ही जो एक रेल मंत्री को जो है बाहर भी कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। नहीं लगता कि जो इस तरीके से भी जो कोई कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए सरकार को, जिससे जो छोटे व्यापारी जो है या आम जनता को जो है दिक्कत ना हो सके? क्या मानते हैं? देखिए, हमारी जो सराफा व्यवसाय की तरफ से जो हमें अपील करते हैं कि थोड़े से लिबरल सरकार हो। अगर लिबरल नहीं होगी तो हमें व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक रेल बजट की सवाल है या और कुछ टैक्सेस जो हमारे ऊपर लगाती है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टरऑल हम भी सरकार से चलते हैं और सरकार हमसे जो टैक्स लेती है उसी से थ्रू चलती है। मगर कुछ ऐसी मांगे हमने रखी हैं जो सरकार को मांगनी पड़ेगी। पर आए दिन इस तरीके का टैक्स बढ़ना, चलिए ठीक है, बड़े व्यापारी तो जो है उस चीज़ को झेल लेंगे। आप लोग जो है अगर कहे छोटा व्यापारी नहीं झेल पाता है, या आम तबका जिसने जो है सोना खरीदना, आए दिन शादियां हैं, हर एक पर्व पर जो है सोने की ज़रूरत महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए कैसे वो होगी, कैसे निजात पाएंगे वो? देखिए, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसे बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सोना खरीदना एक पवित्र चीज़ मानी जाती है। कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जिसमें हर तबका, हर वर्ग का आदमी अपने अपने स्तर से सोना लेता है। मगर ये जो टैक्सेस ऊपर लगाएंगे हैं हमारे, वो उसमें नुकसान किसका होगा बताइए? जैसे आम दुकानदार है, मेरा जैसा दुकानदार लगा लीजिए, जो डायरेक्टली लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है। हम करते हैं और खाते हैं। अगर लेबर हमने करनी शुरू की या लेबर हम बंद कर देंगे तो हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा? तो स्वाभाविक है कि छोटे तबके को बिल्कुल, जो छोटा तबका हमारे जैसे है वो बिल्कुल डायरेक्टली उससे इफेक्टेड होगा और अपना काम का और जो अपना जो व्यवसाय है वो बंद करने के कगार पर आ जाएगा। मनमीत सिंह जी, जानना चाहूँगा कि अभी तक जो है दुकानें बंद हैं सराफा व्यापारियों की, कितने का नुकसान अब तक जो है उठाना पड़ गया होगा व्यापारियों को? सर, सही आंकड़े देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यही बता सकता हूँ आपकी कि करोड़ों रुपए का नुकसान उत्तरांचल से इस टाइम हो चुका होगा। और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो जो पिछले दिन आंकड़े कुछ मिले थे, वो डेली का 10,000 करोड़ का सुनने में आया था कि नुकसान हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो बजट के दौरान जो टैक्सेस मिलने थे उस पर भी जो है रोक लग गई है। कब तक हमारा यही निवेदन है सरकार से कि आप इसको जल्द से जल्द हटाएं और जो सरकार का नुकसान और जो आम आवाम का नुकसान हो रहा है उन दोनों चीज़ों को रोकें। गुरमीत सिंह जी, आखिर कब तक ये विरोध ऐसी तरीके से जारी रहेगा? जब तक सरकार मान नहीं जाती। देखिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से अभी तक तो आंदोलन अपना चला रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल बॉडी है वो दिल्ली से हमको निर्देश मिलते हैं उसमें, मगर उनके निर्देशानुसार जब तक एक्सरसाइज ड्यूटी हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं हटा ली जाती, हम ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलते रहेंगे। और गवर्नमेंट को जो फ़ायदा आज तक होना था वो आज नुकसान में जा रही है। जैसा कि टैक्सेस उनको अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, कोशिश यही करेंगे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसमें सेल भी होगी, उसमें टैक्स भी, इनकम टैक्स भी मिलेगा और वैट भी मिलेगा। और जो नुकसान अब तक गवर्नमेंट को अभी तक झेलना पड़ रहा है उसको कवर अप करने के लिए कोशिश पूरी करेंगे। नवरात्रि ख़त्म होने को हैं, शादी का जो सीज़न भी चल रहा है, ऐसे में उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। इसमें दुकानदार तो परेशान है ही है, आम जो जनता है उसको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारे पास ऐसे भी ऑर्डर्स थे जिनकी शादियाँ थी मगर उनको बिना जेवर के ही शादी करनी पड़ रही है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण एक कहा जाए कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए सुनारों के ऊपर या ज्वेलर्स का काम करने वाले हैं उसका पूरा जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी अभी मेरी बात हो रही थी, कई मंत्रियों से मेरी बात हुई, मैंने पूछा भी था उनसे कि जो है आखिरकार सराफा व्यापारियों का इस तरीके का विरोध, केंद्र में आपकी सरकार है, कांग्रेस में आप यहाँ पे बैठे हुए, किस तरीके से करेंगे? क्या मानते हैं? उनका भी सीधा सीधा कहना है कि उनकी मांगे जायज़ हैं, तो क्या कहेंगे केंद्र सरकार के लिए? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद मानते हैं? देखिए, अभी तक हम बिल्कुल पूर्ण रूप से ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन जो हमारा चल रहा है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हम बिल्कुल ना मांग करते हैं, ना ही हमारी व्यापारियों की ये मंशा है कि इस चीज़ को पॉलिटिकल बनाया जाए। और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो आम जनता के बीच में उजागर हों और उनको मालूम पड़े कि आने वाले टाइम पे उनके ऊपर क्या क्या परेशानी आने वाली है। तभी हमारी पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम पे आम जनता को भुगतनी पड़ेगी उसको आप अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ जागृत करें पब्लिक को, तो हमारा सहयोग और बढ़ते जाएगा।
हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए और नमस्कार।